डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 9th क्लास में मैथ सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आए हुए हैं। कक्षा 9th में जो आपका सिलेबस चल रहा था बहुपद का, तो बहुपद के सिलेबस में आपने बहुपद पढ़ा, बहुपद से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्टर भी पढ़े। फैक्टर आपने इस तरह से पढ़े जो कक्षा 8 की पुस्तक से रिलेटेड थे। आपके जो वो दिए गए थे क्वेश्चन, उनमें से आपको फार्मूले जो बताए गए थे, फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन दिए गए थे। तो जैसे a² - b² है, उससे रिलेटेड जो फार्मूला है, या दूसरा आपका ये है a³ - b³ है, a प्लस b का होल क्यूब है, a² - b² है, a प्लस b - b है। इस तरह के फार्मूले उसमें दिए गए थे। तो आज हम इससे आगे जो आपका चैप्टर चल रहा था, एक्सरसाइज चल रही थी, उस एक्सरसाइज में आज आपको थोड़ा आगे बताना है और आगे उसमें दिया क्या गया है ये भी बताना है। अभी तक आपने जो फैक्टर पढ़े हैं उस एक्सरसाइज में, तो उस एक्सरसाइज में जो फैक्टर दिए गए थे वो आपके केवल 2 पदों में दिए गए थे। अभी आज हम आपको 3 पदों वाले बहुपद को किस तरह से हल करेंगे, उनके फैक्टर किस तरह से करेंगे, ये आपको बताना है। मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि किसी दिए हुए बहुपद को, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर उसके गुणनखंड करना किस तरह से बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 12x² - 7x + 1। ये आपका एक बहुपद दिया गया है। एक से अधिक पद हों तो वो बहुपद कहलाता है। इसमें 3 पद दिए हैं, एक से अधिक है, इसलिए इसको बहुपद कहा जाएगा। इसकी एक खास विशेषता होती है कि पहले पद में x में जो भी घात दी होगी, पहले पद में x में जो घात दी होगी, यहाँ देखिए 2 पावर दिया गया है, तो उसकी आधी घात ठीक मध्य वाले पद में होगी। जैसे 2 घात यहाँ दी गई है, तो यहाँ कितनी होगी x में 1 घात मानी जाएगी। तो ये इसकी विशेषता होती है। अगर यहाँ पूर्ण घात 2 की जगह 4 भी हो सकती है। अगर यहाँ 4 पावर होती, यहाँ पर कितनी होती x² यानी 2 पावर आधी। तो पहले पद में जो घात दी जाएगी उसकी मध्य में आधी घात रहेगी, ये इसकी विशेषता है। तो ये द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो इनको हल करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन तीनों पदों में सबसे पहले और लास्ट वाले पद की संख्या नोट करनी है। जैसे पहला पद है ये 12x², तो x² के साथ जो भी संख्या यानी गुणांक दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। 12 दिया गया है। इसके बाद सबसे लास्ट वाले पद में उसका जो भी संख्या नंबर दी गई है उसको भी हम नोट कर लेंगे और दोनों का गुणा करा देंगे। दोनों का गुणा कराएंगे तो संख्या जो भी बनेगी वो 12 ही बनेगी, क्योंकि 12 और 1 का गुणा 12 आएगा। इसके बाद इस 12 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है, गुणनखंड के रूप में गुणा करके ऐसी 2 संख्याओं का गुणात्मक गुणा करके देखना है 12 में कि उन संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमें ये मध्य की संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे 12 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12 × 12, 12 × 1 लिख सकते हैं। लेकिन 12 में 1 जोड़ने पर 13 होगा और 12 में 1 घटाने पर 13 होगा। हमें चाहिए मध्य का पद कितना -7, इसलिए 12 को ऐसे रूप में हम फैक्टर में नहीं लेंगे। हम 12 को ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 × 3 में हम देखेंगे कि 4 और 3 अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 7, मध्य का पद आ जाएगा। और इसके साथ जो चिन्ह दिया है इसका भी विशेष ध्यान रखना है चिन्ह का, क्योंकि -7 दिया है, तो इसलिए इसमें दोनों को जब जोड़ के लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे -3 और -4, क्योंकि -3 और -4 ही आपका -7 बनेगा। तो इस चिन्ह का चिन्ह पर पार्टी आप पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि पहले पद की जो भी संख्या है x² के साथ
साथ और लास्ट वाले पद में जो भी संख्या दी गई इन दोनों का गुणा कराएंगे। गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को हम दो भागों में बांटेंगे गुणनखंड के रूप में, और ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारी मध्य की संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे हमने अभी सवाल में बताया आपको कि हम 12 के गुणनखंड ऐसे भी लिख सकते थे 12 गुणे 1, लेकिन 12 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, और 12 में 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और चाहिए हमें मध्य का पद क्या -7। तो इसलिए हमने 12 के दूसरे गुणनखंड इसके लिखे, क्या लिखे 4 × 3, 4 × 12 होता है, और 4 और 3 जोड़ने पर हमारा ये हो जाएगा। इसके एक गुणनखंड आप ये भी लिख सकते थे ऐसा 6 × 12, लेकिन इसका भी कोई यहाँ उपयोग नहीं हो रहा था। 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और हमें चाहिए 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पद की संख्या लास्ट वाले पद की संख्या का गुणा कराने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारी मध्य की संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ घटाने पर तो नहीं हो रही थी संख्या प्राप्त, लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारी मध्य की संख्या प्राप्त हो रही थी। इसके आगे अब देखिए, पहला काम आपको ये करना, फिर आगे देखिए किस तरह से इसको हल करना है। हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए, मध्य की संख्या आ रही 7। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहला पद आपको ज्यों का त्यों रखना है 12x²। मध्य वाले पद को तोड़ के रखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस लगा के ब्रैकेट में 7 को क्या लिखेंगे 4 + 3, 4 और 3 7 हो जाएंगे, और x ज्यों का त्यों लिखेंगे, और लास्ट वाला पद आप सेम ज्यों का त्यों लिखेंगे। हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं लिख के। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारा जो गुणा कराने पर इसका मान आएगा 12x² माइनस का 4x, x का अंदर गुणा कराएंगे माइनस का भी गुणा होगा, माइनस का 3x और प्लस का 1 आएगा। फिर दो पदों को इकट्ठा करेंगे, दो पदों को इकट्ठा करेंगे। पहले दोनों पदों में देखेंगे कॉमन क्या है। ये आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, फैक्टर कॉमन जानते होंगे, ओवेनिस्ट कहलाता है जो दोनों पदों में हो। कॉमन देखेंगे तो कॉमन हम देखेंगे तो 4 आ रहा है और x भी आ रहा है। जब जो भी कॉमन लिया जाता है उसी का पहले जो जिन पदों में कॉमन लिया उसी को हम उससे डिवाइड करते हैं। फिर तो 4x का भाग करेंगे 12x² में, तो कितना आएगा 4 की 12, एक x बचेगा, माइनस का यहाँ 4x से 4x डिवाइड होगा 1 आएगा। इसके अगले पद में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो -1 आपका कॉमन ले लिया जाएगा। -1 कॉमन लेने से इसके पदों के चिन्ह भी बदल जाएंगे। यहाँ आपका 3x और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जैसी संख्या आ रही है, तो इन दोनों को हम कॉमन करके लिख लेंगे 3x - 1। ये कॉमन है, पहला पद ये आपका सेकंड पद है। दोनों पदों में इसको हमने कॉमन लिया, इसका इसमें भाग करेंगे तो ये 3x - 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस, इसका भी इसमें भाग करेंगे क्योंकि कॉमन लिया है, तो ये 3x - 1 से 3x - 1 कैंसिल होगा। क्या बचेगा 1। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर हो गए। तो किसी भी बहुपद का अगर मध्य के दो पदों में डिवाइड करके आपको फैक्टर करनी है तो इस तरह से इसके गुणनखंड करेंगे। अब देखिए अगला सवाल और आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2x² + 7x + 3। इसमें भी वही काम करना है, पहले और दूसरे पद की संख्या देखेंगे 2 है और लास्ट वाले पद की संख्या 3 है। इनका गुणा कराएंगे क्या आएगा 6 आएगा। पहले पद की संख्या 2, लास्ट वाले पद की संख्या 3, दोनों का गुणा कराए कितना आया 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं, दो संख्याओं में ऐसे गुणनखंड करके लिखने हैं जिनको जोड़ने पर या घटाने पर मध्य की संख्या प्राप्त हो जाए।
तो अगर हम एक गुणनखंड तो यही है इसका 2 गुणन 3 2 की 6 होता है, लेकिन 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा। हमें चाहिए 7, इसलिए इसके गुणनखंड हमें क्या लेने पड़ेंगे 6 × 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। अब क्या करना है, वही सिस्टम है, पहला पद ज्यों का त्यों, लास्ट मध्य के पद को हम जोड़ करके लिखेंगे। कितना है 7 को क्या लिखेंगे 6 + 1 × x और +3। अब आगे देखिए x का अंदर गुणा कराएंगे तो 2x² प्लस का हो जाएगा 6x और प्लस का x और प्लस का 3। फिर इसके बाद वही सिस्टम करना है, आपको दो पदों को अलग अलग बांट लेना है। इन दो पदों में देखेंगे कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका केवल x बचेगा और यहाँ आपका 3 आ जाएगा। यहाँ आपका कुछ कॉमन नहीं है तो एक सभी में कॉमन होता है और इस तरह से इसका मान भी इतना आ जाएगा। अब देखिए ये और x + 3 दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेंगे। पहले पद से जब ये कॉमन निकल जाएगा तो आपका दूसरे ब्रैकेट में 2x बचेगा और दूसरे पद से ये कॉमन निकल जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ये आपके फैक्टर होगा। तो इस तरह से मध्य के पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना है बहुपद का, उसका ये तरीका है। अगला सवाल देखिए, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। यहाँ भी आपको वही काम करना है, पहले पद की संख्या कितनी है 6 और लास्ट वाले पद की संख्या कितनी है 6, गुणा कराएंगे 36 आएगा। ठीक है, अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं 2 संख्याओं के रूप में जिनको जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 5 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसके गुणनखंड 6 × 6 भी होते हैं, लेकिन 6 जोड़ने पर 12 और 6 में 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हमें चाहिए मध्य की संख्या कितनी 5। तो इसके फैक्टर हम दूसरे करेंगे, ऐसा करके देखेंगे 9 को 36 भी होता है तो 9 को 36 करके देखेंगे तो 9 और 4 अगर घटाएंगे 9 में से तो हमारी मध्य की संख्या 5 प्राप्त हो रही है। बस इतना ही हमें करना है। इसके बाद 6x² पहला पद जम करते हैं, 5 को हम क्या लिखेंगे 9 - 4 × x और -6। मध्य के पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड की विधि है ये। तो पहला पद हमारा जो रहेगा 6x² x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9x माइनस का 4x -6। दोनों में देखिए 2 पदों को अलग अलग बांट लेंगे। 2 पदों को बांटने के बाद हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है इसमें, तो 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है तो 3 2x बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ देखिए क्या कॉमन है 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x आएगा और प्लस यहाँ 3 आएगा। -2 का इसमें भाग करेंगे 2x, -2 का इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा -6 में भाग करने पर। अब देखिए ब्रैकेट ये की एक विशेषता ये भी होती है कि जब आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर के 2 पद इकट्ठे करके कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो संख्या आएगी पहले 2 पदों में और लास्ट के 2 पदों में ब्रैकेट में जो संख्या आएगी वो सेम चिन्हों सहित एक जैसी आएगी। देखिए आ रही है ना 2x + 3 और 2x + 3, तो दोनों को हम कॉमन कर लेंगे 2x + 3 को। अब ये पूरी एक पद था, इसमें से ये कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा 3x बचेगा दूसरे पद में, माइनस इसको हम कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से ये आपके फैक्टर हो गए। तो इस तरह से आपको मध्य की पदों को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद आज एक्सरसाइज भी आप इसके सवाल केवल इसी से रिलेटेड और आपको कुछ नहीं पढ़ना भी, केवल बहुपद में मध्य के भाग को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना आज बताया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में याद करेंगे। तो 3x² -x -4। देखिए पहले पद की संख्या क्या है 3, लास्ट वाले पद की संख्या कितनी है -4, वो 4 चिन्ह नहीं लेना है इसमें पहले।
गुणा कराएंगे क्या आएगा 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमारा 1 आना चाहिए। x के साथ संख्या कुछ नहीं है तो क्या मानी जाएगी 1। तो इसके तो यही फैक्टर काम आ जाएंगे, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब माइनस का 1 चाहिए तो इसको इस तरह से लिख देंगे माइनस का 4 और प्लस का 3। माइनस का 4 प्लस का 3 क्या आएगा, इक्वल में हमारा -1 आ जाएगा। और यही हमें यहाँ चाहिए माइनस का 1। तो हमें क्या करना है, पहला पद जो करते हैं लिखना है 3x² माइनस इसको हमें लिखना है इस तरह से, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम ब्रैकेट में। तो -4 प्लस का 3 लिखना है, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x सीधे डायरेक्ट लिखा। अभी 2-3 जो न्यूमेरिकल बताए उसमें ब्रैकेट करके लिखते थे, इसमें सीधे सीधे लिख दिए संख्या और x का भी गुणा करा दिया। अब आप हल करके देख लीजिए, 4x में 3x घटाएंगे, माइनस का 4x है प्लस का 3x है तो माइनस का x ही आपका बचेगा। -4 दो पद इकट्ठे कर लेंगे। तो इनमें जब 2 पद इकट्ठे करेंगे तो इनमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है x के अलावा। x कॉमन है तो यहाँ 3x आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्लस यहाँ देखिए 3x माइनस 4 यहाँ भी आएगा, कुछ कॉमन नहीं है 1 लेंगे। देखिए ब्रैकेट में दोनों की संख्या एक जैसी आई, दोनों में एक जैसी संख्या आ जाए समझ लीजिए आपके फैक्टर सही हो रहे हैं, आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं। 3x माइनस 4 की आप ब्रैकेट में जो है कॉमन करेंगे इसको तो क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ये x बचेगा और 1 बचेगा। तो इस तरह से ये आपके मध्य के पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना आपको बताया गया है। आज आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन के अलावा आगे हम आपको बताएंगे कि और किस तरह के क्वेश्चन हैं। आज आपको केवल यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुपद में मध्य के 2 पदों को बांटकर गुणनखंड करना। कल हम अगली इसी एक्सरसाइज की और भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।